राजन एक सफल वैज्ञानिक था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ खास अधूरा रह गया था। वो समय यात्रा पर शोध कर रहा था और मानता था कि समय को नियंत्रित किया जा सकता है। वो अक्सर यह सोचता था कि अगर समय को मोड़ा जा सके तो कितनी चीजें बदली जा सकती हैं। इसी जुनून ने उसे एक मशीन बनाने पर मजबूर कर दिया, टाइम मशीन। एक रात जब पूरे शहर में गहरी नींद फैली हुई थी, राजन अपनी लैब में अकेला बैठा टाइम मशीन का परीक्षण कर रहा था। मशीन हल्की आवाज करती और फिर अचानक चमक उठती। राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समय यात्रा करने वाला था। जैसे ही उसने मशीन का बटन दबाया, एक अजीब सी ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी और पलक झपकते ही वह अपने कमरे से गायब हो गया। एक अज्ञात समय। जब राजन की आंखें खुली तो वह खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। ये जगह बिल्कुल उसकी दुनिया जैसी थी, लेकिन एक बात अलग थी, यहाँ कोई इंसान नहीं था। शहर वीरान था, इमारतें पुरानी और धूल से ढकी हुई थी, जैसे सालों से कोई यहाँ आया ही न हो। राजन को यह समझने में वक्त नहीं लगा कि वो भविष्य में आ चुका है। लेकिन इस भविष्य में इंसानों का क्या हुआ, ये सोचते हुए उसने शहर में कदम रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे किसी की परछाई नजर आई। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक कुछ अजीब सी ध्वनि हुई और वह परछाई गायब हो गई। राजन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई रहस्य था? खौफनाक सच। राजन ने आगे चलना जारी रखा और एक पुरानी इमारत के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ उसे एक डायरी मिली, जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस डायरी में भविष्य के बारे में लिखा था। ये डायरी किसी अनजान वैज्ञानिक की थी, जिसने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जिसने समय के साथ छेड़छाड़ की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, हमने गलती कर दी। समय को मोड़ने की कीमत बहुत भारी है। जो भी इसे बदलने की कोशिश करेगा, वह खुद को ही खत्म कर देगा। राजन की आंखों में डर झलक उठा। उसे अब समझ में आया कि इस दुनिया में इंसान क्यों नहीं बचे। जो भी समय के साथ खेलने की कोशिश करता, वो खुद अपनी ही बनाई दुनिया को मिटा देता था। अचानक खतरा। डायरी के पन्ने पलटते पलटते अचानक उसे मशीन की ऊर्जा फिर से महसूस हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी टाइम मशीन की शक्ति ने उसे वापस खींच लिया। जब वह अपनी लैब में वापस आया तो सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन उसकी घड़ी कुछ और ही इशारा कर रही थी। वह समय में वापस नहीं आया था। वो किसी और ही समय रेखा में फंसा हुआ था। समाप्ति पर सवाल। राजन ने जल्दी से टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब मशीन के बटन काम नहीं कर रहे थे। एक आवाज गूंज रही थी, तुमने समय के साथ खेला है, अब समय तुम्हारे साथ खेलेगा। इतने में ये कहानी यही समाप्त होती है।